Hey everyone, welcome my YouTube channel Teach by Momo Science 12। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान के संदर्भ में बात करेंगे। जिसमें हमने देखा था पहले कि उत्तर भारत के विशाल मैदान के महत्वपूर्ण प्रदेशों जिनमें देखा था भाबर, उत्तराई, खादर, बांगर और डेल्टा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अब हम बात करेंगे कि उत्तर भारत के विशाल मैदान के प्रादेशिक आधार पर इसे 4 उपवर्गों में बांटा गया। पहला हम सिंधु या पंजाब का मैदान कहते हैं, ठीक है ना। सिंधु या फिर पंजाब का मैदान इसे हम कहते हैं, ये रहा। दूसरा राजस्थान का मैदान जो यहाँ से, और तीसरा गंगा का मैदान, चौथा ब्रह्मपुत्र का मैदान। इन 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पंजाब का मैदान, जिसे हम सिंधु का मैदान भी कहते हैं। इसका मैदान कहते हैं सिंधु का, या सिंधु का मैदान, या फिर पंजाब का मैदान। हेडिंग लगा लीजिए। यह है सिंधु या पंजाब का मैदान। यहाँ पर बहती है पंजाब वाला, और ये राजस्थान का मैदान, ये गंगा वाला मैदान, और ये ब्रह्मपुत्र। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पंजाब के मैदान के बारे में। ये रहा पंजाब का मैदान। पंजाब के मैदान है जो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान। कौन सी नदी है? सिंधु। इंडस रिवर, इंडस ये आपको मैप में दिख रही है, इंडस रिवर ही वाली। इंडस रिवर, इंडस रिवर और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी? एक तो सतलज, और एक रावी, और एक झेलम, और एक चेनाब। चेनाब की सहायक नदी बनती है झेलम, रावी एंड सतलज। और चेनाब है जो पाकिस्तान में जाकर सतलज से मिलती है। इन नदी तंत्रों के द्वारा बनाया गया मैदान, इन नदियों के द्वारा जो बना है मैदान, इसे हम सिंधु नदी मैदान या पंजाब का मैदान कहते हैं। इसका विस्तार भारत में तो है ही है एंड पाकिस्तान में भी है। भारत एंड पाकिस्तान में, भारत में पंजाब के मैदान के अंतर्गत बारी और बिस्त दोआब के क्षेत्र आते हैं, जो कृषि की दृष्टि से भारत का एक विकसित क्षेत्र है। इसमें क्या होता है? कृषि प्रधानता, बारी एंड बिस्त। ठीक है। पंजाब की पुरानी जलोढ़ नेक्स्ट बात यहाँ पर बात जो पंजाब की पुरानी
जलोढ़ भूमि, जिसे हम बांगर पहले इससे पहले वीडियो में पढ़ा है, देखा है। बांगर को बेड लैंड या फिर अनउर्वर भूमि कहते हैं। ठीक है, अगर बांगर के बारे में जानना है तो इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में विस्तार से बांगर के बारे में बताया। और पंजाब के पर्वतीय मैदान में नदियाँ, पर्वतीय मैदान में नदियों द्वारा अपरदन से निर्मित भूमि को चोस क्या कहते हैं? चोस कहते हैं। और इस प्रकार चोस का मिलते हैं होशियारपुर जिले में मिलते हैं। कौन से जिले में? होशियारपुर। ये तो हो गया पंजाब का मैदान। नेक्स्ट बात करेंगे हम गंगा के मैदान में। ठीक है, कौन सा मैदान? गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, इसका विस्तार है जो यूपी में, बिहार में और पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, गंगा का मैदान गंगा और इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान, जिसे हम 3 भाग में बांटते हैं: उत्तर गंगा, मिड गंगा और निम्न गंगा का मैदान। इस प्रकार हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। एक मिनट दिखाई देता हूँ ना। चलो इसमें देखते हैं। गंगा और इसकी सहायक नदियाँ, जैसे यमुना हो गई, और वो यमुना की सहायक नदियाँ, ये गंडक, सोन, इस प्रकार से अनंत सहायक नदियाँ के द्वारा निर्मित जो मैदान है, निर्मित हुआ, इसके सबसे यमुना वाला, अपर गंगा वाला, ये गंडक, कोई बिहार का भाग है जो मध्य गंगा मैदान, और पश्चिम बंगाल में जो निम्न गंगा का मैदान है। 3 भाग में उत्तरी, मध्य और निम्न। ऊपरी, मध्य, निम्न। ठीक है, ऊपरी भाग है, इसको 2 भाग में बांटा है। एक तो है रूहिलखंड और दूसरा है अवध का मैदान। और मध्य गंगा के मैदान को भी निम्न गंगा तो वेस्ट बंगाल, और मध्य गंगा के मैदान को भी 2 भाग बांटा। कौन कौन से हैं? पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, उत्तर प्रदेश और बिहार का मैदान, और बिहार के मैदान को हमने 3 भाग में बांटा। पहला है सारण का मैदान, मगध, और तीसरा मिथिला का मैदान। इस प्रकार बांटा।
गंगा के मैदान की रचना एक अग्र ग्रथ, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, 4D। ये जब पारदीपीय भूखंड ने हिमालय के दक्षिणी प्रसार को रोका, जब पारदीपीय आया यानी साउथ और मध्य भारत को, पारदीपीय ने जो हिमालय के दक्षिणी भाग को इसने रोका, विस्तार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्भ निर्जन, तो धीरे धीरे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, इस प्रकार जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ द्वारा लाए गए छोटे अवसाद, कंकड़, पत्थर, बजरी आदि के कण से गंगा का विशाल मैदान का निर्मित हुआ। इस प्रकार और गंगा के मैदान पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर, मैदान में जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे इस हिसाब से, तो बंगाल की खाड़ी जो कि भारत है, यानी यहाँ पर गंगा का मैदान है, ये वालदा से गंगा नदी जाती है, इसके चारों तरफ मैदान गंगा का मैदान है। जब बंगाल की खाड़ी ये हाल है, इस एरिया से होने वाली वर्षा समुद्र से दूरी बढ़ने के कारण कमी आती है। जब पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो इस बंगाल की खाड़ी में जैसे जैसे पूर्व पश्चिम जाएंगे तो वैसे वैसे वर्षा में कमी आएगी। और मध्य गंगा जो ये बिहार वाला और यूपी वाला भाग, इसमें बाढ़ सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। मध्य गंगा के मैदान में गोखुर झीलें अधिक पाई जाती है। क्यों बनती है गोखुर झीलें? क्योंकि यहाँ पर नदियाँ विसर्ग रूप में बहती है। किस रूप में बहती है? विसर्ग रूप में बहती है। और गंगा के मैदान ये बिहार वाला भाग में यत्र गर्त पाए जाते हैं, छोटे छोटे कहीं कहीं अधिक गर्त पाए जाते हैं। जैसे पटना के निकट जल्ला, जिन्हें क्या कहते हैं, पटना में जल्ला, मोकामा के निकट टाल कहते हैं, और पश्चिम बंगाल में उनका तो क्या कहते हैं, वीर, टाल और जल्ला कहते हैं। और जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग जिले पर्वतीय तराई क्षेत्र में दुआर कहता है। दुआर कहाँ कहते हैं? जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग का पर्वतीय तराई क्षेत्र में। ये तो गया गंगा का मैदान। नेक्स्ट बात करेंगे हम राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान जो अरावली है, पूर्वी भाग मैदानी और पश्चिमी भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है, जिसमें बालू का स्तूप, मुक्त और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश पाई जाती है। हर का मैदान मरुस्थलीय, ये माही का मैदान, हाड़ौती का मैदान, ये हाड़ौती का मैदान, और ये पूर्वी मैदान। इस प्रकार इसका विस्तार अरावली पर्वत से लेकर भारत पाकिस्तान सीमा तक, पंजाब हरियाणा का मैदान और दक्षिण और गुजरात मैदान तक ये वाला मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान का मैदान केंद्र में उच्च भूमि और अरावली पर्वत एक विभाजक का कार्य करती है। अरावली पर्वत का एक विभाजक पूर्वी और पश्चिम। और नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कि 25 सेंटीमीटर समदाब वर्षा, 25 सेंटीमीटर समदाब वर्षा, कितनी? 25 सेंटीमीटर समदाब वर्षा राजस्थान, बांगर और थार मरुस्थल, थार के मरुस्थल क्या करती है? विभाजक करती है, विभाजक का कार्य करती है। क्या काम करती है? 25 सेंटीमीटर समदाब रेखा विभाजक का कार्य करती है। और ये थार का मरुस्थल जैसलमेर, बाड़मेर,
इस क्षेत्र में खनिज तेल कौन से खनिज तेल खनिज तेल खनिज खनिज तेल जिप्सम खनिज तेल हो गए, जिप्सम हो गए, नमक के भंडार। का महत्व बढ़िया सी यहाँ पर खनिज तेल और यहाँ पर नमक की यानी सांबर झील, नागौर में जिप्सम, बाड़मेर, जैसलमेर पट्टी, नागौर, उत्तर पट्टी में जिप्सम के भंडार पाए गए और खनिज की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण भी है। यहाँ कृषि के लिए इंदिरा गांधी नहर इस क्षेत्र में निकाली गई है और राजस्थान के मैदान में सांबर झील, जो यहाँ सांबर झील भारत की सबसे बड़ी लिखते हैं यहाँ सांबर झील जो भारत की सबसे बड़ी अंतरस्थलीय खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तथा लूनी इसी मैदान का प्रमुख नदी है। लूनी भी इसी मैदान की प्रमुख नदी है। ठीक है, नेक्स्ट सांबर झील है जो बॉल्सन का उदाहरण है। सांबर झील किसका उदाहरण है? बॉल्सन का उदाहरण, बॉल्सन का उदाहरण है। और अन्य झील है जो जैसे डीडवाना, कुचामन, नागौर में पड़ती है, सरगोल, यह किसके उदाहरण है? ये प्लाया की उदाहरण, किसकी है? प्लाया। और सांबर किसकी उदाहरण है? खुलसन की। और इन रेतीले टीलों मरुस्थल में रेतीले टीले पश्चिमी कस्ता तथा बरखा पाए जाते हैं। राजस्थान का मैदान एक बड़ा बालू का स्तूपों से ढका है। जैसे बालू का स्तूपों से ढका, बालू का स्तूप से ढका। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे। ये ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान है जो यहाँ से चीन तिब्बत से निकलती है या तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, जो हम भारत के अपवा तंत्र में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है और बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इसकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, तिस्ता, संकोश, मानस, सुबनसिरी, दिसांग, दिवांग, लोहित, बुड्डी दिहां, धनसिरी, कपिल, इन नदियों के अपवा से या अवसादों से जो मैदान का निर्माण हुआ है उसे मैदान ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। और इस मैदान का ढाल है जो दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी की ओर इस प्रकार, और ढाल प्रवणता के कम होने के कारण इस क्षेत्र में कई नदी द्वीप बने हैं जो माजुली द्वीप है असम में। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है कौन सा? माजुली द्वीप। और ये असम की घाटी, यहाँ पर किनारों का ढाल खड़ा है।
असम की घाटी में किनारों पर खड़ा। यहाँ देखते हैं, इस स्लाइड में बात करते हैं। असम घाटी के उत्तरी किनारों पर ढाल खड़ा, परंतु बाहरी नहीं, दक्षिणी किनारों का ढाल मेघालय की तरफ मंद है। ठीक है। और सबसे उपजाऊ मैदान है। उपजाऊ मैदान क्या? सबसे उपजाऊ मैदान है। सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रह्मपुत्र मैदान के कुछ भाग में सहायक नदी द्वारा शंकुओं का निर्माण। इसका निर्माण शंकुओं का शंकुओं के निर्माण से प्रवाह मार्ग अवरुद्ध होने से गोखुर झील, बील, दलदल और तराई क्षेत्र बन गए। ये तो था भारत का उत्तरी मैदान। यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पारे, द्वीपीय पठार। अच्छा लगा सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।